नमस्कार भाई सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो हरियाणा जी के हैं, और ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी आगामी एग्ज़ाम्स हैं हरियाणा में, चाहे वो ग्रुप सी का मेंस हो गया, चाहे वो टेक्निकल भर्ती हो, चाहे वो ग्रुप डी की भर्ती हो, सभी में मोस्ट इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करने वाले हैं अपना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई अपना, प्रतापगढ़ पार्क कहाँ पर स्थित है भाई? प्रतापगढ़ पार्क कहाँ पे स्थित है भाई, बताइए। झज्जर में है, हिसार में है, जींद में है या पानीपत में है? तो देखिए भाई, करेक्ट आंसर का वेट कीजिए। तो करेक्ट आंसर है भाई अपना झज्जर। ठीक है भाई, जो प्रतापगढ़ पार्क है वो है भाई अपना झज्जर में। झज्जर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से गुरुग्राम में कौन से पार्क है भाई? गुरुग्राम में कौन सा पार्क है? अरावली पार्क, लेजर वैली पार्क या बायोटेक पार्क? इन दोनों तीनों में से कौन से हैं भाई? तो इसका करेक्ट आंसर आई थिंक आपने सोच लिया होगा। आप सभी इंटेलिजेंट हैं, सीखे सिखाए हैं, पढ़े लिखे हैं। तो इसका आंसर ऑल ऑफ अबव है भाई। ठीक है, यह है सभी। अरावली पार्क भी है गुरुग्राम में, लेजर वैली पार्क भी है और बायोटेक पार्क भी है। ठीक है भाई, अब देखो इसकी ट्रिक देख लो, एक कॉमन सेंस वाली ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं बनाएंगे मामले को। तो अरावली पार्क, क्योंकि देखो अरावली की पहाड़ी हैं, वे गुड़गामी में भी फैल रही हैं भाई। ठीक है, गुड़गामी में भी फैल रही हैं अरावली की पहाड़ी हैं जो। तो अरावली की पहाड़ी अधूरा है, जो विजिट करने जावे है ना, तो उसके बराबर में पार्क बना दिया। बैठो थोड़ा पार्क का नज़ारा लो अरावली की पहाड़ियों का। ठीक है, लेजर वैली पार्क, लेजर मतलब लेजर लाइट होया करे। ठीक है, टेक्नोलॉजी की चीज़ है, और टेक्नोलॉजी में कौन आगे है भाई? गुरुग्राम। ठीक है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग, साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। तो टेक्नोलॉजी वाले आदमी है, कंपनी है वहाँ पे घनी, एमएनसी वगैरह। ठीक है, तो लेजर का भी उपयोग करें हैं भाई, वे रिसर्च एंड हर चीज़ में लेज़र का उपयोग हो गया, कैंसर ट्रीटमेंट में भी। या लेज़र तो भाई किसी ने और भी मतलब कि हेयर रिमूविंग करानी है, तो गुड़गांव में हमारे इस चीज़ में आगे हैं। ठीक है, तो लेजर वैली पार्क भी। बायोटेक पार्क, बायोटेक, टेक का मतलब टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में कौन आगे है? बायोटेक्नोलॉजी में भी गुड़गांव में वाले आगे हैं। ठीक है, तो बायोटेक पार्क भी हो गया गुड़गांव में। ठीक है भाई, आगे चलो। यह सभी है इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा स्थल नाथ संप्रदाय से संबंधित है भाई? बताइए भाई, नाथ संप्रदाय से संबंधित कौन सा स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आई थिंक आपको पता है, इसका करेक्ट आंसर होगा भाई स्थलबोहर। ठीक है भाई, स्थलबोहर कहाँ पे है भाई? ये रोहतक में है। ठीक है भाई, रोहतक में है, स्थलबोहर रोहतक में है। ठीक है भाई, और ये है नाथ संप्रदाय का एक मुख्य केंद्र है। तो अगला क्वेश्चन भाई, सूर्य कुंड तीर्थ कहाँ पर स्थित है? अवस्थित की जगह आएगा भाई, कहाँ पर स्थित है? सिचुएटेड बोल देते हैं जिसको इंग्लिश में, सिचुएटेड। ठीक है भाई, सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना। कहाँ पे स्थित है भाई सूर्य कुंड तीर्थ? बताइए भाई, बताइए इसका। महेंद्रगढ़ में है, जींद में है, पलवल में है या यमुनानगर में है? बताइए भाई, सूर्य कुंड तीर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना यमुनानगर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यमुना होगा, नगर होगा। देखो भाई, अगर सूर्य कुंड का, सूर्य कुंड का मेला पूछ ले ना, तो वो है भाई फरीदाबाद में, FBD मतलब फरीदाबाद। ठीक है भाई, सूर्य कुंड का मेला पूछ ले तो वो फरीदाबाद में है। ठीक है, और अगर सूर्य कुंड का तीर्थ पूछ ले तो वो यमुनानगर में है। ठीक है भाई, सूरज कुंड का मेला फरीदाबाद में, और सूर्य कुंड और सूरज कुंड में भाई फ़र्क है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ पे। और सूर्य कुंड तीर्थ पूछ ले तो वो यमुनानगर में है भाई। ठीक है, और एक सूर्य ग्रहण का मेला ही पूछता है भाई। ठीक है, तीन चीज़ है इनमें, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। और तीनों इस वीडियो में कवर कराऊंगा, आगे भी ऑप्शन में आएंगे क्वेश्चन, जानबूझ के डाले हैं ताकि आप लोगों की तैयारी बनी रहे, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो इसीलिए आपके लिए मेहनत की है। ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आने वाला हूँ मैं बहुत जल्द आपके लिए। ठीक है, तो देखो एक बार दोबारा बता दूँ, सूरजकुंड मेला पूछ ले भाई, वो है फरीदाबाद में। सूर्यकुंड तीर्थ पूछ ले, वो है यमुनानगर में। और सूर्यकुंड का मेला पूछ ले तो वो है भाई अपना कुरुक्षेत्र में। सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद में, सूर्य ग्रहण का मेला तो वो है अपना कुरुक्षेत्र में, और सूरजकुंड तीर्थ ये है यमुनानगर में। ठीक है भाई, तो आगे आ जाऊंगे और देख लियो, यमुनानगर इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है भाई, सूर्य ग्रहण का मेला देखो अपने आप आ गया, यो कुरुक्षेत्र में, ये बताया था मैंने, साथ के साथ कर रखे है भाई। थारे खातर है, मेहनत कर रहा हूँ मैं, इतनी इकट्ठे इकट्ठे क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन यहाँ तो हो बट पेपर में ना हो, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, तो इसी बात पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, थोड़ा सपोर्ट कर दो, समझ के बात ने।
और एक सूरज कुंड रह गया, वो आगे फरीदाबाद में, वो सब ने बेरा दुनिया ने, दुनिया जावे भी है देखने, ठीक है भाई। सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र, सूर्य कुंड तीर्थ स्थल है वो यमुनानगर, और सूरज कुंड का मेला फरीदाबाद, ठीक है भाई। तो आगे देखो ये आ गया थर तय कर रखा है मैंने, सूरज कुंड का मेला फरीदाबाद में, देखो ठीक है, सूरज कुंड है वो, ठीक है, ये आ गया फरीदाबाद में है, ठीक है, फरीदाबाद में। अब देखो काजी मस्जिद कहाँ पे है भाई, काजी मस्जिद कहाँ पे है, काजी काजी काजी, काजी की मस्जिद है भाई झज्जर में है, ठीक है भाई। कागजी, काजी की मस्जिद झज्जर में, इसकी ट्रिक बना लो, काजी, काजी मतलब कागजी, कागजी चीज़ क्या हो जाती है, जल्दी से जर्जर हो जाती है, ठीक है, जल्दी से पानी में भीगते एक कागजी चीज़ है जो वो जर्जर हो जाती है, तो जर्जर का बना लो जर्जर, ठीक है, जर्जर हो जाती है। काजी मस्जिद कहाँ है, झज्जर में, ठीक है भाई, झज्जर, ठीक है, करेक्ट आंसर अपना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे देखो अम्बकेश्वर मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई, अम्बकेश्वर मंदिर है, तो यो है भाई केथड़ में है, ठीक है भाई। अम्बकेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है भाई, हरियाणा में, केथड़ में है, ठीक है भाई। अब इसकी ट्रिक बना लो, अम्ब, अम्ब का मतलब क्या हो जाएगा, पानी, अम्ब का मतलब होता है पानी, वाटर, H2O, ठीक है भाई, सब क्या मैं बता दिया था थे। तो पानी कहाँ पे होता है, थल में होता है, कि थल का थल, थल मतलब थल, थल मतलब धरती, धरती में होता है ना पानी, क्योंकि 71% ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद वाटर, ठीक है, समझे बात ने। बढ़िया ट्रिक है, अम्ब का मतलब पानी, थल का मतलब धरती, तो पानी कहाँ पे होता है, धरती में। अम्बकेश्वर मंदिर कहाँ पे है, केथल में, ठीक है भाई, इतनी बढ़िया ट्रिक बनाऊँ हूँ। राज्य में रेड जंगल फाउल, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पे है भाई, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, मोरनी में, पिंजौर में, कैरू में या पीपली में, बताओ भाई रेड जंगल फाउल कहाँ पे है। रेड जंगल फाउल ये है पिंजौर में है, कहाँ पे है भाई, पिंजौर में है। अब इसकी ट्रिक बता दूँ थरते है, जंगल, जंगल में क्या होता है, पिंजौर का बना दो पिंजरा, जंगल में क्या है, पिंजरा, रेड कलर का पिंजरा कहाँ पे है, जंगल में, और वो सबको फाउल बना रहा है, फाउल मतलब फूल बना रहा है, FWL फूल, ठीक है, मतलब बेवकूफ़ बना रहा है और सबको कैद कर रहा है, ठीक है भाई, आई बात समझ में, बढ़िया गच जमाओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मेरी तरफ से तो है नहीं, तो लाइक शेयर कर दो भाई इस बात पे, ठीक है। आगे देखो, बंदा बैरागी ने अपने मुख्य केंद्र किसे बनाया था, बंदा बैरागी भाई, इसने अपना मुख्य केंद्र कित बनाया था भाई, बता दो। बंदा बैरागी सोनीपत, सोनीपत, ठीक है भाई, कित बनाया था, सोनीपत में। अब इसकी ट्रिक बना लो भाई, सोनीपत, सोनीपत के बंदे, ठीक है, अच्छे होते हैं, सोनीपत के बंदे अच्छे होते हैं, मैं भी सोनीपत का हूँ। इस बात पे एक बार और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, दो दो तीन तीन बटन लगवाने चाहिए लाइक के, तुम दाबते रहो, ठीक है। आगे देखो सोनीपत का युद्ध, सोनीपत के बारे में बात कर लें भाई, मेरा जी कर गया था सोनीपत के युद्ध के बारे में जानने का और तुम्हें बताने का, ठीक है, क्योंकि आप आए भाई सोनीपत वाले जीते, ठीक है, और तुम भी कितने ना कितने कितने जीते पाओगे, तुम भी हरियाणा के पाओगे, मोस्टली तैयारी कर रहे हो तो CET की। तो देखो मेरे जीतो, बात ना आगे, सोनीपत का युद्ध किसके बीच में होया था भाई, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा है ना भाई, बंदा बैरागी का केंद्र बन गया था सोनीपत, तो अपने केंद्र में, ठीक है, अपना केंद्र में युद्ध छेड़ दिया था इसने, किसकी गल, बहादुर शाह, अपने केंद्र में युद्ध छेड़ दिया भाई, बहादुर आदमी था वो, इसलिए बंदा बहादुर था, ठीक है, बंदे सोनीपत के बहादुर होते हैं, ठीक है, ये ट्रिक बनेगी एक और, ठीक है। आगे देख लो, बंदा बैरागी बहादुर शाह, ये आंसर है। संत सूरदास के गुरु का क्या नाम था भाई, सूरदास कौन थे भाई, सूरदास का जन्म फरीदाबाद में, FBD फरीदाबाद, एक पेन लेकर आऊँगा भाई जो फ़ोन पे चल जा, फ़ोन की स्क्रीन पर स्टाइलर्स की क्या करूँ ना, स्टाइलस वो लेकर आऊँगा मैं, ठीक है, मैंने मिल नहीं रहा कि था वो मार्केट में, कोशिश कर रहा हूँ, पर करेंगे जल्दी जुगाड़, सब कुछ लिख के बताया करूँगा बढ़िया, ये बतांगड़ी चला रहा हूँ। तो संत सूरदास के गुरु का नाम क्या था भाई, वल्लभाचार्य था, संत हरिदास, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर है भाई, दोनों थे इसके गुरु, ठीक है, वल्लभाचार्य भी और हरिदास भी। अब संत सूरदास का जन्म सिही गांव में हुआ था, फरीदाबाद में, ठीक है भाई, सिही गांव था, ठीक है, सिही गांव था, और ये सिही गांव कित पड़ा है, फरीदाबाद में, ठीक है। अब इसकी देखो एक और ट्रिक बना लो, संत सूरदास कित का था, संत सूरदास किसके थे भाई, ये थे फरीदाबाद के, और फरीदाबाद में एक और जगह है वल्लभ, वल्लभ तो याद आया, वल्लभगढ़, वल्लभगढ़ भी फरीदाबाद में है, ठीक है भाई। तो आचार्य वल्लभ, आचार्य वल्लभ आचार्य भी इसके गुरु थे, और संत हरिदास भी थे, क्योंकि सूरदास इतना बढ़िया लिखा करते भाई कविता, ठीक है, लिखा कविता पढ़ दे चाड़ा, ठीक है, छोरा फरीदाबाद वाला, सब कुछ हरा भरा कर दिया करते भाई, ठीक है, सूरदास, और ये अंधे थे, ठीक है, अंधे थे ये, सूरदास जी अंधे थे।
तो देखो भाई करेक्ट आंसर है भाई इसका, देख लिया होगा तुमने, रंग बिरंगा मैं भी दिखा दिया था ही मैंने। इस बात पे एक बार और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तोमर वंश की इष्ट देवता कौन थे भाई? इष्ट देवता कौन थे? तोमर वंश के इष्ट देवता कौन थे भाई? तोमर किसकी पूजा करते थे तुम्हें पता ही है? सूर्य देवता की पूजा करते थे। तोमर किसकी पूजा करते थे भाई? सूर्य देवता की पूजा करते थे। कौन? तोमर, ठीक है भाई, जो भी तोमर लोग थे। इसका करेक्ट आंसर सूर्य देव है, ठीक है भाई। तो सूर्य ग्रहण का मेला भी इन्होंने चालू करा था भाई, ठीक है। अनंगपाल सेकंड ने, और अनंगपाल सेकंड भाई, अनंगपाल तोमर था वो, ठीक है। तोमर डायनेस्टी का आदमी था वो, ठीक है, इन्ने का मानस था वो। तो उसने चालू कर दिया था मामला। आगे देखो, तोमर वंश के इतिहास की संपूर्ण जानकारी किस से मिलती है? तोमर वंश था जो भाई, तोमर डायनेस्टी थी, उनकी जानकारी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कौन से अभिलेख था मिला करे? पे हुआ अभिलेख ना बेटा ना, अगर हुआ ना ना ना, वो तो महाराजा अग्र सेन की मिलती है वहाँ से। यश तिलक चंपू टोपरा अभिलेख, टोपरा कितना अशोक की बताया करें। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई यश तिलक चंपू, चंपू चंपू है भाई, ठीक है। तोमर नाम का एक मेरा दोस्त होया करता, वो किए था कति चंपू था, ठीक है, चंपू था वो कति, ठीक है। तो या ट्रिक बना ली, तिलक ला कर चंपू सा बन जाया करता। अगर मैं था भाई कति संजय दत्त लगूंगा, वो सोचा रहा था वास्तव वाला संजय दत्त बनूंगा, बट वो चंपू लग गया था बेचारा, ठीक है। बन के चंपू चलाया करता टम्पू, ठीक है भाई। आगे चलो इसी बात पे। खुसरो खान की हत्या किसने करी थी भाई? खुसरो खान की हत्या किसने कर दी थी? बता दो मेरे शेरों, खुसरो खान की हत्या किसने कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक। ओ सॉरी भाई, गलती होगी, माफ़ करियो। खुसरो खान की हत्या भाई गाजी मलिक ने करी थी भाई, गाजी मलिक ने करी थी, गाजी मलिक ने करी थी। और यह गाजी मलिक कौन था भाई? गयासुद्दीन तुगलुक का निकनेम था ये गाजी मलिक, ठीक है भाई। गयासुद्दीन तुगलुक का नाम था ये गाजी मलिक, ठीक है भाई। गयासुद्दीन तुगलुक, जी तुगलुक, तुगलुक पेन लेकर आना पड़ेगा भाई। तुगलुक के है भाई, के गयासुद्दीन तुगलुक, ठीक है भाई, आई बात समझ में। गयासुद्दीन तुगलुक था जो, गाजी मलिक था जो, एक का बात है या गंगाधरी शक्तिमान है। इस क्यों कर मरा भाई? क्यों कर मौत हुई इसकी? घोड़े से गिरकर ना, आत्महत्या ना ना ना, जलने से ना, लकड़ी के महल में दबने से, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा मेरे चीतो, ठीक है। तो आगे चलो। कुनिंद गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिलते हैं? सुध व जगाधरी, कुनिंद गणराज्य था भाई, गणराज्य है कुनिंद, ठीक है। एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम के क्वेश्चन है ये, ठीक है। पुरानी इतिहास संस्कृति सभ्यता के क्वेश्चन है ये हरियाणा के। इसका भाई मैं सोच रहा हूँ लगता है टॉपिक कराऊँ, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूज हो जा करें, पर मैं कराऊंगा जल्दी, ठीक है। सुध व जगाधरी से, बुढ़िया से, करनाल से उपयुक्त सभी थे भाई। कुनिंद के सिक्के सारे का फैल रहा था गणे, मैं का फैल रहा था जो कुनिंद था जो, ठीक है। तो इसका भाई उपयुक्त सभी आंसर है इसका। सिक्के डालने के सांचे कहाँ से प्राप्त हुए? बता दो शेरो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। स्थल बोर से ना ना ना, सुध से ना, मिथातल से ना, खोखरा कोट से। साचे, साचे का मतलब होता है एक माउल्ड, माउल्ड कह दिया करें इंग्लिश में, सांचे, जिसमें सिक्के बना करें, ठीक है। साचे में गाल गाल के सिक्के बना करें भाई, ठीक है भाई। तो आगे देख लो, हरियाणा में कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं भाई? बता दो कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 15, 23, 37, 65, बता दो मेरे जीतो, बता दो कितने हुए हैं? ये हुए हैं भाई 37, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एकदम सवाल देखती है जवाब आना चाहिए, आसान क्वेश्चन था वो, मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो सर तो उम्मीद थी मैंने खत्म बता दोगे। तो आगे देखो ये कह रहा है वो, मटिया किला कहाँ पर स्थित है भाई? मटिया किला, मटिया का किला, यो मैंने भाई सीटी से पहले वीडियो बनाया करता मैं, ठीक है। सीटी से पहले वीडियो बनाया करता, वहाँ पे टॉपिक वाइज करा रखे हैं मैंने, हिसाब किताब सब कुछ, ऑलमोस्ट मोस्टली ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर करवा रखे हैं मैंने, मैक्सिमम करवा रखे हैं, सारे तो नहीं भाई क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाया था, मैक्सिमम करवा रखे हैं। तो भाई उसने देख लिया उन वीडियो में, उनमें से थोड़ा ट्रिक से डिटेल में बता रखी हैं चीज़ें। और यहाँ पे तो ये क्वेश्चन की सीरीज़ है, ठीक है। वहाँ पे चैप्टर वाइज भी करा रखा है मैंने, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी करा रखा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ भाई अपनी अधूरी रह गई थी, उसने आगे भी पूरी करेंगे, ठीक है। मैं अभी थोड़ा रिसोर्स जुटा रहा हूँ। तो मटिया किला भाई, इसकी ट्रिक भी बनाई थी मैंने, अगर किसी भाई ने याद हो, चलो ना भी याद हो तो मैं फिर बता दूं क्योंकि नए भाई भी जुड़े हैं अपनी गिल, ठीक है। तो मटिया किला कहाँ पे है भाई? पलवल में है, ठीक है, पलवल में। अब इसकी ट्रिक बना लो, पलवल का मतलब पल भर में, पल भर में, मटिया मतलब मिट्टी, पल भर में मिट्टी हो जाता है इंसान या कोई भी चीज़, पल भर में मिट्टी हो जाती है, घमंड नहीं करना चाहिए इसलिए, ठीक है। वक्त को वक्त नहीं बदलता, ठीक है। सो क्या बोल गया यार मैं, कि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, ये कहना चाहूँ था यार मैं तो।
तो देखो, नोगजा पीर की दरगाह कहाँ पर स्थित है? पीर नोगजा की दरगाह कहाँ पे है बच्चों, ये बता दो। पीर नोगजा की दरगाह ये है भाई अम्बाड़ा में। और नोगजा पीर की दरगाह है ना, यहाँ पे मन्नत मांगी जाती है, और जब मन्नत पूरी हो जा, तब मन्नत पूरी होने की खुशी में यहाँ पे घड़ी चढ़ाई जावे है भाई। समझ गए बात को? मान लो तुम जाके मांगे हो, हे भगवान, हे पीर, मने सीटी में के लगवा दिए, पटवारी लगवा दिया मैंने, ठीक है। और मान लो तुम लाग गए पटवारी, फिर तुमने एक घड़ी ले जानी पड़ेगी आडे, ठीक है, घड़ी ले जानी पड़ेगी। मैं तो कहूँ भाई पटवारी लागो, एक मन्नत मांग का आओ और घड़ी के तुम डिजिटल घड़ी लेकर जाइयो, एप्पल वाली लेकर जाइयो, भगवान ऐसा करे, पीर बाबा थारा ऐसा करे, मैं तो यूँ कहूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भाई घड़ी चढ़ी जाया करें मन्नत पूरी होने पर। और यह है अम्बाड़ा में, ठीक है भाई, अम्बाड़ा में। सूरज कुंड गुरुद्वारा कहाँ पे है? सूरज कुंड का एक और आ गया भाई, सूरज कुंड गुरुद्वारा। देखो भाई, हमने क्या देखा, सूर्य ग्रहण का मेला देख लिया। सूरज सूर्य कई हो लिया ये, सूरज ग्रहण का, और सॉरी क्या बोल गया मैं, सूर्य सूरज कुंड का मेला देखा फरीदाबाद में। फिर हमने देखा सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ पे भाई? कुरुक्षेत्र में। तीसरे नंबर पर हमने देखा सूर्य कुंड तीर्थ, सूर्य कुंड तीर्थ, ठीक है भाई, यो कितना यमुनानगर में। ये चौथा आ गया सूरज कुंड गुरुद्वारा, यो है भाई अम्बाड़ा में। सूरज कुंड गुरुद्वारा कहाँ पे है? अम्बाड़ा में है, ठीक है भाई, समझ गए। सारे सूरज सारज याड़े चमका दिया हमने, सारा सूरज अपने द्वारे रोशनी देवा, क्या करना, यहाँ का सूरज मुझसे गर्मी मांगता, इतने सारे सूर्य के क्वेश्चन रटवा दिए मैंने, ठीक है। एक वीडियो में चार चार कन्फ्यूजन है कति मिटा दी, पर और भी वीडियो लाऊंगा जिसमें कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होंगे। जैसे कि सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे किस में है, गुरुद्वारा का शहर कौन सा है, सबसे ज़्यादा आम कहाँ पे हैं, आमों का शहर कौन सा है, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, ऐसा जिले के रूप में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, बहुत चीज़ें हैं भाई ऐसी कन्फ्यूजन। गुरुद्वारा मंजी साहिब, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा, मतलब कि तीन तीन डालते हैं एक क्वेश्चन, और अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग आंसर उन सब के। तो लाऊंगे वीडियो, बाट देखो। कोयल पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ पे स्थित है भाई? कोयल बता दो। केथड़ में है भाई, ठीक है भाई, केथड़ में है कोयल। अब कोयल क्या करती है भाई? मीठा मीठा बोलती है। तुमने वो गाना सुना है, कोयल सी तेरी बोली कू, है ना ये गाना एक, सूरत है कितनी भोली, फिर एक बार और कू कर दे है, ठीक है, नैन तेरे कजरा रे, मतलब ऐसा है कुछ यार, ये मेरा नहीं किए है। तो कोयल तो याद रखो भाई, कोयल पर्यटन स्थल। अब कोयल है भाई आसमान में उड़ती रहती है, कहाँ पे उड़ती है? स्काई में, ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्काई में, स्काई में, ठीक है भाई, स्काई में उड़ती है कौन? कोयल। ऐसे पंछी बेनू उड़ती फिरूं मस्त गगन में, ऐसे ऐसे, ठीक है। ड्राइंग तो एक नंबर की है थारे भाई की। तो देखो कोयल उड़ती है, तो उड़ती कोयल है भाई, वो पर्यटन करने जाती है, कभी कभी पर्यटन करती है कहाँ का? थल का। थल का मतलब जमीन। तो कोयल है, कोयल को बोला कि पर्यटन करने मतलब घूमने फिरने, कभी थल पे भी आ जाया कर, आसमान में उड़ती रहती है तू, कभी थल पे भी आया कर, हमारे साथ गीत गाया कर। चलो आगे, बढ़िया ट्रिक बढ़ा दी। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? भारत स्टार्च केमिकल, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र या करनाल? बताइए भाई। यमुनानगर में, ठीक है भाई, यमुनानगर है इसका करेक्ट आंसर अपना। अब इसकी ट्रिक देखो, स्टार्च, स्टार्च में क्या है? टार्च, टार्च का मतलब टॉर्च, TORCH, टॉर्च। टॉर्च का मतलब यार बैटरी हो जाएगा ना, वो लाइट सी मारा कर, टन 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 टन, है ना, वो लाइट मारा कर, वह बैटरी हो जाएगा टॉर्च, ठीक है। तो टॉर्च लेकर यमुनानगर में, यमुना नदी में कूद गया, ठीक है, टॉर्च लेकर यमुना में बढ़ गया वो, ठीक है। दिल्ली किनारे यमुना, हरियाणा किनारे यमुना, यूपी किनारे यमुना, ठीक है, टॉर्च लेकर बढ़ गया यमुना में, ठीक है भाई। तो स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में, ठीक है भाई। तो आगे देख लो, हरियाणा में गोला बारूद उद्योग कहाँ है भाई? गोला बारूद उद्योग कहाँ है? गोला बारूद, क्या सोचा अम्बाड़े में कैंट है, अम्बाड़े में पाओगा गोला बारूद? अम्बाड़े में छावनी है फौजियों की, तो वहाँ पे गोला बारूद है। तो गलत सोचा मेरे शेरों। क्या सोचा रोहतक में बुलेट प्रूफ बैच जैकेट बनाए तो उसमें पाओगी? ना ना ना। क्या सोचा एयरफोर्स स्टेशन है सिरसा में तो वहाँ पे मिलेगी? ना 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 ना। तो क्या सोचा यमुनानगर में है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक सोचा भाई तुमने। क्यों सोचा है वो? क्योंकि है इसलिए सोचा,
यमुनानगर इसका करेक्ट आंसर है। चलो, पर तुम आस लगा रहे हो मेरे, तो उम्मीद लगा रहे हो कि मैं ट्रिक बताऊं, तो मैं थारी उम्मीद कदे तोड़ा नहीं करता, तो भी नहीं तोड़ूंगा। तो मैं देखो ट्रिक बता दूँ, और एक ट्रिक में 2 क्वेश्चन कवर हो जाऊंगे। अब ट्रिक ये है, यमुनानगर से कौन बिलोंग करता था भाई? संजय दत्त का बाबू के नाम था सुनील, सुनील दत्त। सुनील दत्त संजय दत्त का बाबू यमुनानगर से बिलोंग करता था। और जो संजय दत्त था वो भाई गोला बारूद बम AK-47, दो 47, दो जिप्सी काड़ी, तेरे चक्कर में बैरी कर केस पड़ गए 40 रक्षा करता भाई वो। ठीक है, कौन? संजय दत्त रक्षा करता, ये सारी उन पर केस होया था ना, तो इसलिए गोला बारूद भी रक्षा करता वो अपनी गेल। कौन? यमुनानगर वाला। कौन यमुनानगर वाला? संजय दत्त। ठीक है, सुनील दत्त का छोरा। ठीक है, और संजय दत्त या सुनील दत्त पूछ ले पेपर में भाई, हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ इनका निवास स्थान है, कहाँ इनका नेटिव प्लेस है, कहाँ से बिलोंग करते थे, वो है भाई यमुनानगर से हैं ये दोनों। ठीक है, यमुनानगर के चीते थे। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो समाप्त करूँ भाई, स्पोर्ट दिखाओ अपना थोड़ा। ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ थारे स्कोर तय, थारे स्पोर्ट तय सॉरी। और बढ़िया, और भी बढ़िया वीडियो लेकर आऊँ, और भी ज़्यादा रिसोर्स जुटाऊँ थारे लिए, जल्दी से जल्दी करूँ मैं। ठीक है, और भी टॉपिक पे लाऊँ। ठीक है, नॉट ओनली हरियाणा जी के, और भी मतलब इंग्लिश भी लाऊँ मैं थारे खातर, रीजनिंग भी लाऊँ, प्रैक्टिस सेट भी लाऊँ, पुराने पेपर भी लाऊँ, और टेक्निकल भी बनाऊँ मैं थारे ताईं। जो बीटेक वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो जेई के पेपर में अपीयर होंगे, ठीक है, उनके लिए सिविल वाले। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय बाबा की।